और कीजिएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में। क्या चीज के बारे में? उपनिषद के बारे में। इससे पहले हम वेद के बारे में देख लिए थे और वेदांत को लेकर भी आए, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेदों की संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? और पुराणों की संख्या कितना? 18। कितना? 18। इस बात को ध्यान रखेंगे। और उपनिषद की संख्या जो होता है 108। 108 उपनिषद की संख्या कितना हो जाएगा? एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसका अर्थ जो होता है क्या जानते हैं? गुरु के समीप, गुरु के बैठकर क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त, तो यानी कि गुरु के समीप क्या करना? बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। क्या चीज का अर्थ होता है? उपनिषद का। क्या होता है? इसकी अगर बात किया जाए, प्राचीन की अगर बात किया जाए, प्राचीन हो जाएगा आपका क्या? छांदोग्य। उसके बाद सत्य में जयते जो होता है आदर्श वाक्य। क्या है? कहेगा आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जावलो यानी कि क्या हो जाएगा? उपनिषद। जवालो क्या हो जाएगा? उपनिषद। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के 4 आश्रम। मनुष्य के 4 आश्रम। पहला का क्या होगा? ब्रह्मचार्य। क्या होगा? इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 0 से कै वर्ष? 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष। उसके बाद होता है गृहस्थ, माने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया तो ये हो जाएगा 25 से 50। 25 से 50। उसके बाद वनस्थ। वनस्थ का मतलब क्या होता है? वन में, माने वन में नहीं रहता है। जैसे राम जी भी रहे थे, मेरी बात समझ रहे हैं? गृह त्याग भी किए थे, उसके बाद वन में भी जाकर वहाँ पे रहे थे। अब बाद में जाकर वो सन्यासी बनते हैं? नहीं बनते हैं सन्यासी। गौतम बुद्ध की बात किया जाए, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। गौतम बुद्ध बन जाते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, गौतम बुद्ध पर ही चलते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। उसके बाद गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद वन में गए। क्यों गए? ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। और उसके बाद में वह बन जाते हैं क्या? सन्यासी। क्या बन जाते हैं? सन्यासी। याद रखेंगे। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा कितना? 75 से 100। अब वनस्थ वाला जो हो जाएगा 50 से 75। 50 से। उसके बाद आगे चलते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया है। वेदों को समझने के लिए किसका रचना किया गया है? वेदांगों की रचना किया गया। वेदांगों की संख्या कितना होता है? 6। वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या। पहला का देखिएगा पहला का छंद क्या है? दूसरा का क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। तीसरा क्या है? ज्योतिष। क्या है? और अगला क्या है? कल्प। क्या है? कल्प। एक व्याकरण छूट गया। क्या है? व्याकरण। याद रखेंगे। तो छंद हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, एक हो जाएगा निरूप। क्या हो जाएगा? निरूप। याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? निरूप। इस तरह से पूरा उपनिषद के बारे में और वेदांगों के बारे में आप लोग क्या किए? समझ गए? अगर इसमें किन्हीं को डाउट है तो बताइए सर। हाँ, डाउट कहीं है तो हो जाएगा इतना। ओके।